हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका क्या है, 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है भारत में खाद्य सुरक्षा। तो अंतिम चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इसमें हम भारत में खाद्य सुरक्षा के विषय की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। तो कल हमने देखा कि खाद्य खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है। सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की पहुंच और उपलब्धता, उसको वो सामर्थ्य हो, उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमने खाद्य सुरक्षा क्या है, इसकी प्रणाली पैटर्न को हमने पढ़ने का प्रयास किया कि आखिर में खाद्य सुरक्षा किसको कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। और आपदा में कैसे प्रभावित होती है खाद्य सुरक्षा। हो गया, आगे बढ़ जाएं। आपदाओं के दौरान जो चीजें हुई हैं वो किस प्रकार कैसे हैं, आप इसको बड़े अच्छे से देख सकते हैं। खाद्य असुरक्षित कौन है। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें सर्वाधिक वर्गों में निम्नलिखित शामिल है। भूमिहान जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। परंपरागत दस्तकार, परंपरागत सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम और कामगार और निरक्षर तथा भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार जिनके कामकाजी सदस्य प्राय कम वेतन वाले व्यवसायी और अनियमित श्रमिक बाजार में काम करते हैं। और ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्य में लगे रहते हैं और इनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सके। कैसा मिलता है? जीवित। जब जो लोग आपका ट्रेडिशन लगे हैं, कोई दस्तकार है, कोई परंपरा चीजें करते हैं छोटा मोटा, उनको चीजें कम मिलती हैं। ठीक है, उनके बारे में बताया कि कैसे भैया वो आपका खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है और परिवार किस तरीके से रहते हैं। आगे हम कहानी भी पढ़ेंगे दो। चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि चैप्टर खत्म। अब हम एक रामू की कहानी को देखते हैं। रामू रायगंज के पास एक कृषि क्षेत्र में अनियमित खेतीहार मजदूर है। कैसे करता है? खेतों में काम करने वाला एक अनियमित, यानी जिसको रेगुलर काम न मिलता उसको हम अनियमित खेतीहार मजदूर होते हैं। कुछ मजदूर अलग अलग होते हैं, कोई किसी सेक्टर में काम करता है, ये लोग कृषि में काम करते हैं। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के यहाँ पशु की देखभाल करने के रूप में काम करता है। सोनू सोमू सरपंच का के यह पूरे वर्ष काम करता है और इस काम के लिए सिर्फ इसे 1000 रुपये मिलते हैं। कितना मिलता है? 1000। रामू के 3 और बेटे 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी भी बहुत कम उम्र के हैं। वे खेतों में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई, गोबर हटाने का अंशकालिक काम करती है। अपना रोज काम के बदले आधा लीटर दूध, सब्जी के साथ कुछ खटा फटा खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में रहे पति के साथ मिलकर खेती भी करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय ही काम मिलता है। वह वर्ष में सफल फसल तैयार करने पकने हेतु अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है और कभी उसे ईंट भट्टे पर गांव में चल रहे विनिर्माण कार्य में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयास से नकद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है कि जिसके वह अपने परिवार में 2 जून या 2 वक्त का भोजन के लिए जरूरी चीजें आपकी जुटा सके। बहरहाल जब हम काम नहीं करने में असफल रहते हैं तो उस समय उसके परिवार में वास्तव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूख पेट भर भूखे पेट सोना पड़ता है। परिवार को दूध तथा सब्जी भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू कृषि कार्य में मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के लगभग 4 महीने खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। कितने हैं? 4 महीने क्या है, उसे अनफूड सिक्योरिटी रहती है। और ये टाइम कब है? जब मौसम बुआई निराई गुड़ाई जाती है और जो ये कटाई का मौसम है, इसके 4 महीने वो ऐसे हैं जो वो क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। तो एक आम आदमी की कहानी को देखिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनस्किलफुल है, वो कैसी समस्याओं को झेलता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलिए देख लिया। नीचे देखिए, रामू किसी दिन परिवार में अनियंत्रित और कैसे बेरोजगारी की तलाश में काम करता है भट्टे पर, या कैसे वो आपका मजदूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाए, आगे देखें। हो गया। अब इसमें देखिए, कृषि एक मौसमी क्रिया क्यों है? रामू वर्ष के 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है? जब रामू बेरोजगार होता है तो वह क्या करता है? रामू के परिवार की पूरक आय कौन प्रदान करता है? कोई भी काम पाने में असमर्थ रामू को कठिनाई क्यों होती है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? ये प्रश्न सारे इसमें से बनते हैं और आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अहमद की कहानी। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाई और 2 बहन और बूढ़े माँ बाप, 3 2 5 और 5 2 7 के साथ झुमरी तलैया से आया है और वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाले उसके प्रतिदिन आय पर निर्भर करता है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है, उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। वह कभी कभी इतना काम लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजों के पश्चात अपनी आय में से मुश्किल से कुछ ही बचा पाता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना काम पाता है कि वह दैनिक आवश्यकता की वस्तु ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को आपका पीडीएस कार्ड है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कार्ड। इस कार्ड से अहमद अपने दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार में कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपनी मासिक भंडारा उसे विशेष दिन खरीदता है। उस दिन दुकानदार निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए खुली है। अहमद अपनी अपर्याप्त आय से बड़े परिवार का किसी तरह का पालन पोषण करता है। कैसा है? वो आपका पालन पोषण कर लेता है। देख रहे हो तो किस तरीके से कर रहा है। अभी आपने दूसरी कहानी पढ़ी रामू की, आप अहमद की कहानी को देखिए। चलिए आगे बढ़े। क्या ई रिक्शा चलाने वाला अहमद की नियमित आय है? रिक्शा चलाने से होने वाली थोड़ी सी आय के बावजूद वह बाप का पीला कार्ड अहमद को अपने परिवार चलाने में कैसे मदद करता है? रामू खाद्य की दृष्टि से कब सुरक्षित होगा? कह रहे हैं जो रामू है वो खाद्य की दृष्टि से कब सुरक्षित होगा, ये हमको देखना है। अब बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थ और सामाजिक संरचना में भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। यानी कि आप खाद्य पदार्थ को खरीदने में असमर्थ हैं। सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से कैसी है? असुरक्षित की आपकी भूमिका निभा रही है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियां, कुछ वर्ग इनमें आपका निचली जातियों को भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है, या तो उनके पास लैंड कम होती है, लैंड कम ना हो तो उनके पास जो उनका उत्पादन है वो कम होता है, प्रोडक्शन। वे
लोग भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। अब जैसे आजकल पंजाब में प्राकृतिक आपदा रखी है, यूपी का जो आपका गंगा बेसिन रीजन है वहाँ सारा फसल मर रखा है, पहाड़ों में आप देख सकते हैं हिमाचल और उत्तराखंड में कितनी बड़ी आपदाएं आई हैं, तो वहां पर क्या होगा, अब ऐसे में वहां खाद्यान्न संकट सबसे पहले उत्पन्न होगा खाद्य की दृष्टि से, क्लियर है। तो वहां क्या हो जाएंगे लोग, फूड अनसिक्योरिटी हो जाएगी, उन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह पर आपका जाना पड़ेगा। कुपोषण में सबसे अधिक आपके महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि आज आज जन्मे बच्चे भी वहां कुपोषण का खतरा रहा है। असुरक्षित से ग्रस्त लोग आबादी वाकई है, गर्भवती महिला दूध पिला रही हैं। आप देखिए बहुत बड़ा रीजन ऐसा है जो असुरक्षित है और गर्भवती महिला दूध पिला रही हैं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। देश में कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं राज्य हैं और वहां से कैसे है, वहां पर गरीबी अधिक है। बहुत सारे राज्यों में आप देखते हैं कुपोषण ज्यादा है, बच्चे कैसे हैं, आयु के साथ उनका वजन कम है, प्रॉपर उनको आपका न्यूट्रिशन नहीं मिला, फूड नहीं मिल पा रहा है, एक टाइम खाना खा पाते हैं या खा रहे हैं तो वो आपके पोषक वाला खाना नहीं है, जिसकी वजह से समस्या हो रही है। आदिवासी और सुदूर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं में बार बार प्रभावित होने वाली खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। और वास्तव में उत्तर प्रदेश यानी खासकर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से लोग कैसे हैं, सर्वाधिक असुरक्षित दृष्टि से ये है। यहाँ पर ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर लोगों की संख्या फूड अनसिक्योरिटी है, क्लियर है, ये वो क्षेत्र है, आप इनको देख सकते हैं। तो वो लोगों को बताया गया है कि भैया सामर्थ्य के आधार पर क्या चीजें हैं, किस तरीके से हैं, आप देखिए। हो गया, आगे बढ़ जाए। भूखमरी खाद्य सुरक्षा की आपकी दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करता है। पहला दूसरा पहलू है कि भूखमरी गरीबों को एक अभिव्यक्ति मात्रा में नहीं है, गरीबी लाती है। इसके तहत खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा होने में वर्तमान भूख भी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम होता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमिक आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त ग्रहण करने के कारण लोग गरीब अपनी नियत आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में असक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त हैं। कारण क्या है, असमता, ठीक है। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने काटने के चक्र से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में मौसम परिवर्तन के कारण, नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिकों को कम काम रहता है। वहीं भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में असक्षम रहे। भूखमरी कब होगी, पूरे वर्ष उसने काम पाने का प्रयास किया लेकिन उसको काम नहीं मिला। क्लियर है, चलिए इतना देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलिए देख लिया तो बच्चों आप लोग उसको एक बार घर जाकर अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट बनता है, कोई क्वेरी बनता है तो फिलहाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।